चलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। अगर आप कहीं पे भी इंडस्ट्रियल एरिया कंपनी वगैरह में आप काम करते हैं तो ये जो रिमोट कंट्रोलर है जिसको एमपीजी बोलते हैं, ये हमारा सीएनसी और बीएमसी मशीन में रहता है, जेड एक्सेस और अपना तीनों एक्सेस घुमाने के लिए। अगर आप भी कहीं पे भी मेंटेनेंस वगैरह काम कर रहे हैं या कंपनी वगैरह में, अगर आपको ये सामने ऐसा प्रॉब्लम आ जाए आपके पास, तो कैसे इसको रिपेयर करेंगे आप सब आप मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैं समझाया हूँ, जिसको देखने के बाद आप बढ़िया तरह से कहीं पे भी है ना इसका रिपेयरिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हो हमारे प्रॉब्लम क्या आ रहा है हमारे मशीन के अंदर, ये इमरजेंसी बटन है ना जो इसका बार बार आ रहा है, जो हमारे हाथ में एमपीजी है, इसको थोड़ा भी धक्का बिक्का लग रहा है, मोमेंट वगैरह हुआ ना तो ये हमारे मशीन को इमरजेंसी अलार्म दे रहा है। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हो, हम जैसे ये मशीन को स्टैंड बाई करते हैं और थोड़ा भी एमपीजी को धक्का वगैरह लग रहा है तो ये वापस अलार्म आ जा रहा है। अभी देखना, इसको जैसे हमने खड़ा किया, ये देखो आ गया यहाँ पे अलार्म हमारा। अभी इसको जैसे हम सीधा करेंगे और ये हमारा जो कंट्रोलर है इसको स्टैंड बाई करेंगे हम हमारा, उसके बाद है ना वापस जाता है, लेकिन जैसे ही इसको धक्का लग रहा है ना फिर से इसका अलार्म आ जा रहा है इमरजेंसी का। हमने बटन वगैरह भी इसका चेक किया खोल के, बटन वगैरह का कंटिन्यूटी वगैरह मतलब सही बता रहे हैं, एनसी बटन रहता है इसका इमरजेंसी का। तो हमने बटन वगैरह चेक किया, कंटिन्यूटी वगैरह एकदम है ना बढ़िया बता रहा था, बटन वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा था। तो यहाँ पे एक ही चीज हो सकता है, अब जैसे कि आप देख सकते हो कार्ड का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि कार्ड का रहे तो ये चालू नहीं होने देता था, ऑन ही नहीं होने देता, इमरजेंसी है ना निकलना ही नहीं देता था। यहाँ पे क्या है, थोड़ा भी धक्का बिक्का लग रहा है, इसे सीधा वगैरह कर रहे हैं ना तो इमरजेंसी निकल जा रहा है। तो हमें तो ये पूरा कंफर्म हो गया था कि इसका हो ना हो वायर का ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे देख सकते हो ये अभी इमरजेंसी हमारा निकल गया, लेकिन जैसे ही धक्का लगेगा ना ये फिर से वापस इमरजेंसी इसको लग जाएगा। ठीक है, इतना कंफर्म करने के बाद हमने क्या किया, इसका जो कनेक्टर लगा रहता है, आप देख सकते हो कंट्रोलर में नीचे लगा रहता है, कुछ इस टाइप का रहता है, इसको रोटेट करके है ना निकाल सकते हैं बाहर। तो हमने इसको निकाल के पहले टेबल पे लिया इसको रिपेयरिंग करने के लिए। देख सकते हो हमने कैसा इसको निकाल रहा है, सेम इसी तरह आपको भी निकाल के लेना है अगर प्रॉब्लम वगैरह कभी आया तो चेक करने के लिए। क्योंकि क्या होता है बहुत सारे मशीन में ना ये अंदर माउंटिंग रहता है, किसी किसी मशीन में कनेक्टर रहता है, तो आप देख लेना कौन से मशीन में कनेक्टर है। कनेक्टर अगर है तो ईजिली निकल जाता है, नहीं तो जहाँ रहता है वहीं से इसको रिपेयरिंग वगैरह करना रहता है, नहीं तो पूरा वायर खोल के निकालना पड़ता है कंट्रोलर से। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे पीछे साइड में ना इसका कुछ तो 8 स्क्रू रहता है और स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर रहता है, उससे लेके आप है ना खोल सकते हैं, पूरा खोल के कुछ इस टाइप से इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और खोलने के बाद आपको कुछ अंदर का नज़ारा इस टाइप से दिखेगा। इसमें टोटल है ना कंट्रोलर से 24 या 20 तक है ना वायर इसमें आता है, किसी किसी में 20 आता है, किसी किसी में 24 आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका मल्टीमीटर से है ना इमरजेंसी बटन चेक करके लेंगे कि सही है कि खराब है, क्योंकि इमरजेंसी के बटन अगर खराब भी हो तो इसके वजह से भी अलार्म आ सकता है। यहाँ पे ध्यान से आप देखो इमरजेंसी के बटन पे है ना एनो की सिंबल दिखाया हुआ है, देख सकते हो दोनों कॉन्टेक्ट है ना एक दूसरे के आमने सामने से भिड़ा हुआ है, तो जिसका कॉन्टेक्ट भिड़ा रहता है वो हमारा एनसी टर्मिनल रहता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे जो मल्टीमीटर है ना इसको कंटिन्यूटी रेंज पे रखेंगे और बजर पे सेलेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद है ना ऊपर वाले दोनों वायर को पहले चेक करके लेंगे और उसके बाद नीचे वाला चेक करके लेंगे। ये चेक करते समय इतना ध्यान रखना, अगर आपका जो प्रेस इसका जो इमरजेंसी बटन अगर प्रेस है चालू नहीं है, अगर बंद करके रखो पीछे से दबा के रखे हो तो ये हमारा कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए। अगर बटन हमारा रिलीज है तो कंटिन्यूटी बताना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एकदम साफ साफ साउंड सुनाई दिया होगा कंटिन्यूटी का। यहाँ पे हमारा इमरजेंसी बटन है एकदम बढ़िया है, हमने रिलीज करके भी चेक किया और प्रेस करके भी चेक किया, हमारा इमरजेंसी बटन एकदम परफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हमें इसमें डाउट था क्या, वायर का। एक कनेक्टर वगैरह भी हमने खोल कर चेक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में एक स्क्रू रहता है, उसको खोलोगे ना तो कनेक्टर निकल जाता है, तो इसको भी खोल कर चेक किया हमने, कौन सा भी वायर वगैरह सोल्डरिंग वगैरह से हटा नहीं था। तो हमने क्या किया, वायर हमारे पास तो था नहीं, तो हमने क्या किया यहाँ पे है ना वायर को चेक करते तो बहुत टाइम लगता था और उतने देर तक हम मशीन बंद नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया, हमारे पास सेम इसी टाइप का है ना एक एमपीजी पहले से पड़ा हुआ था पुराना वाला, वो भी खराब था, उसमें कार्ड वगैरह एक आध गया था, तो उसका वायर वगैरह सही तो था। हमने पहले क्या किया, उसका ये वायर है ना निकाल के अच्छी तरह से और इसको हमने कनेक्ट करके और मशीन में लगाया। जैसे कि आप देख सकते हो ये किस तरह से हमने है ना इसके अंदर जितना भी वायर है ना तकरीबन कम से कम इसमें ना टोटल 19-20 ये वायर था इसमें टोटल। तो हमने क्या किया, सब पे है ना मार्किंग करके लिया, एक एक वायर पे है ना मार्किंग करके लिया और सोल्डरिंग गन से इसको
खोल के पूरा बाहर हटा के लिया। इस टाइप से अगर आप किसी भी चीज़ का रिपेयरिंग वगैरह कर रहे हैं जिसमें बहुत सारा वायर है तो क्या करना है, इसका कलर कोडिंग है ना, एक तो पेन वगैरह से कॉपी वगैरह पर लिख के रखना है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो सेमी कलर का बहुत ही सारा वायर था, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। तो हमने ये कार्ड के ऊपर भी नंबर था पूरा और वहाँ पे कौन सा वायर कनेक्ट है सब है ना डायग्राम बना के पेपर वगैरह पे लिख के रखा था, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो सेम आप उसी तरह से है ना डायग्राम वगैरह बना के और नंबर यहाँ जो कार्ड पे रहता है ना वो नंबर लिख के और वहाँ पे वायर का कलर लिख के रखना, ताकि कभी भी कन्फ्यूजन हो। अभी इसमें आप देख सकते हो हमने 2 MPG लिया है तो हमारे टोटल 40 वायर होएगा। तो यहाँ हम कितना ध्यान रखते थे, वैसे दोनों का सेम ही रहता है कनेक्टर वगैरह, तो ज़्यादा उतना टेंशन नहीं था। एक का ही हमने लिया और दूसरे को सेम उसी टाइप से देख के जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कार्ड वगैरह पे भी नंबर लिखा हुआ है, कलर वगैरह जो भी है ना जो कलर का है वो कार्ड पे नंबर लिखा है, तो हमने कलर के सामने नंबर वगैरह सब लिख के रख दिया पेपर पे। उसके बाद कुछ इस तरह से हमने पूरा निकाल के और दूसरा वाला MPG लगा के इसको मशीन वगैरह हमने चालू करके दिया। उसके बाद हमने पुराना वाला जो MPG तो ख़राब था जिसका वायर गया उसको है ना उसको भी रिपेयरिंग किया, तो आपको आगे चल के बताता हूँ कैसे रिपेयरिंग किया उसको भी। पहले ये देख लो कैसे हमने वायरें वगैरह इसको कनेक्ट करके मशीन चालू करके दिया। अभी यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ना टोटल 3 कार्ड है और सबसे पहला नीचे वाले कार्ड में ना यहाँ पे टोटल 4 वायर कनेक्ट हुआ है, 5 है लेकिन ये यहाँ से लूप होके ब्लैक वाला वायर बीच वाले कार्ड को कनेक्ट हुआ, तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे। जो हमारा 4 वायर है ना इसको सोल्डरिंग गन से है ना निकाल के लेंगे। उसके ऊपर वाले कार्ड में है ना 7 केबल लगा हुआ है, 7 वायर लगा हुआ है। जो ऊपर वाले हैं ना मेरे हाथ के नीचे आप देखोगे तो 7 वायर है और जो हाथ में पकड़ा हूँ इसमें टोटल 4 वायर है। तो यहाँ 4 ये तो स्क्रू ड्राइवर से खुल जाएगा और इमरजेंसी बटन में टोटल 4 है। तो ये सब वायर को ना खोल के हमने कुछ इस टाइप से बाहर लेके लिया है और इसमें पहचान करो एक ही कलर का कितना वायर है, कैसे आप कनेक्ट करोगे। इसीलिए है ना आपको बोल रहा था कि इसको मार्किंग वगैरह कर लेना, ठीक से हमने किया है। और ये जो नया वाला MPG था उसको पुराने वाला वायर निकाल के इसमें हमने लगा दिया है जो कि अच्छा वाला था। अभी इसको चलो मशीन में डाल के देखते हैं हमारा अलार्म आता है कि जाता है, ठीक है। वायर को चेंज करना एकदम बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाला बात नहीं, क्योंकि जहाँ से वायर जो निकालना है जो कलर का वायर निकाल रहे हो वहीं पे है ना दूसरा वाला वायर कनेक्ट करने का है। तो आप इसमें कुछ भूलने वाला बात नहीं है, तो आप ध्यान से अगर करोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर ध्यान नहीं दोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो कभी भी करना ध्यान से करना, एक भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। और ये आपने मशीन के पास हम आ गए हैं, आप देख सकते हो। तो इसको सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे लटका के, उसके बाद इसको चालू करके देखेंगे कि हमारा वायर सही है या कार्डी वगैरह इसका ख़राब है, क्योंकि हमें तो पूरा कंफर्म था कि इसका वायर ही ख़राब, क्योंकि ऐसा रोटेट वगैरह हम कर रहे थे ना MPG तो ये निकल जा रहा था, मतलब अलार्म आ जा रहा था। अभी इसको लगाने का आप प्रोसेस देख लो, यहाँ पे देख सकते हो ये इसमें है ना दूसरा बहुत सारा इसमें स्लॉट बना हुआ है अलग अलग टाइप का, तो ये कहीं पे भी बैठेगा नहीं। जो इसका बड़ा वाला स्लॉट रहेगा ना उसके सामने आप कनेक्ट करोगे तो ही बैठेगा, नहीं तो ये अंदर बैठता नहीं है, ठीक है। कुछ इस टाइप से ये अंदर ढकल दोगे तो बैठ जाएगा। इसके सामने सामने जो इसका स्लॉट है ना उसके सामने आना चाहिए, रोटेट करके चेक कर लेना तभी ये बैठता है, नहीं तो ऐसा नहीं बैठता है कभी भी। इस कनेक्टर का एक ही फायदा रहता है अपने को, कितना भी आप उल्टा लगाने की कोशिश करोगे लिखिए उल्टा बैठता नहीं है उसके अंदर, जब बैठेगा तभी सीधा ही बैठेगा, अपने परफेक्ट जगह पे बैठेगा, ठीक है। अब ये देख सकते हो हमने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे सभी इमरजेंसी वगैरह हमने रिलीज कर दिया और कंट्रोल ऑन भी कर दिया है, स्टैंड बाई कर दिया हमारा मशीन। और यहाँ पे अलार्म वगैरह भी कुछ भी नहीं आ रहा है, हमारा इमरजेंसी बेट अगर जो पहले आ रहा था वो नहीं आ रहा। मैसेज भी हमने जाके चेक किया, कुछ भी ऐसा मैसेज वगैरह इसमें नहीं है। इसको रोटेट करके भी देख लिया हमने, पूरा हमारे एक्सेस जितना भी है XYZ का है वो सब घूम रहा है। तो हमें इतना तो कंफर्म हो गया है कि हमारा MPG एकदम सही था, जो भी था इसका वायर का प्रॉब्लम था। तो हमने क्या किया, वायर को है ना 2 से 1.5 फुट तक है ना हमने वायर को कट किया, जहाँ से ये स्टार्टिंग MPG के अंदर एंटर हो रहा था ना, अंदर घुस रहा था, उससे है ना पीछे से है ना 2 फुट तक हमने वायर को कट किया और वापस कनेक्ट किया हमने, जितना भी था ना उतना सोल्डरिंग किया। और ये देख सकते हो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है, लेकिन ये वायर वगैरह ना ये इसका स्प्रिंग के टाइप में था, तो इसलिए वायर वगैरह ये सीधा नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसमें इसने जितना था उतना ही छील के ना, और ये काफ़ी तगड़ा वायर रहता है, कैसे ख़राब हो गया पता नहीं यार। और यहाँ आप टेबल पर देख सकते हो हमने इसको बहुत ही सीधा करने की कोशिश की, लेकिन स्प्रिंग टाइप में पहले ही था, पहले से ही,
तो ये सीधा नहीं हो रहा था। और ये देख सकते हो हमने कितना वायर यहाँ पे कट किया है, कम से कम 2-1.5 फुट है ना वायर हमने कट किया। उसके बाद इसमें ना बीच में हमें एक कटिंग वगैरह थोड़ा सा मिला था, क्योंकि हमने वायर को जितना भी 20 वायर था, 20 वायर था, सबका कंटिन्यूटी चेक किया, लेकिन कंटिन्यूटी सबका बता रहा था, पता नहीं चल रहा था। इसीलिए हमने 2 फुट है ना इसको वायर कटिंग किया है। स्प्रिंग यानी आप देख सकते हो यहाँ से नहीं, जो इसके अंदर डाला हूँ एमपीजी के अंदर, वो साइड से कटिंग किया, जिधर कनेक्टर नहीं था उधर से कटिंग करके और वापस इसको हमने सोल्डरिंग वगैरह किया। और देख सकते हो कितना बढ़िया तरह से सोल्डरिंग किया है, ठीक है। उसके बाद है ना आज अब इसको हम आपको चेक करके बताता हूँ मशीन में वापस डाल के कि ये चल रहा है कि नहीं। और ये हमने यहाँ पे ले आके मशीन में कनेक्ट कर दिया है, सेम वही एमपीजी है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरह से इसको हमने सोल्डरिंग वगैरह किया है। ओरिजिनल जैसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास मोटा वाला सोल्डरिंग था और इसको पहले से पतला वाला सोल्डरिंग हुआ था। अभी देख सकते हो हमने कनेक्ट कर दिया। इसको कितना भी आप इसको धक्का लगाओगे तो ये हमारा इमरजेंसी का अलार्म नहीं आएगा। देख सकते हो हमें इसको ठोक वगैरह का पूरा चेक, पहले क्या था थोड़ा भी ऐसा रोटेट करने पे है ना अलार्म आ जाता था इमरजेंसी का, ठीक है। अभी कितना भी इसको रोटेट करो नहीं आ रहा है। और देख सकते हो ये जो हमारा पुराना वाला था वो हाथ में है मेरे, और जो नया वाला है उसको यहाँ पे मैं लगा के रखा हूँ, जिसको है ना वायर हमने डाल के रखा था। ये दूसरा वाला जो हाथ में मेरे इसका वायर इसको कनेक्ट किया, क्योंकि इसका वायर बढ़िया था, तो ये हमने मशीन बंद ना रहा इसलिए चालू करके दिया था, ठीक है। बाकी इसमें जो अभी हाथ में मेरे इसमें दूसरा भी प्रॉब्लम है, वायर तो ठीक है लेकिन इसमें अलग से दूसरा कार्ड वगैरह का प्रॉब्लम था, इसलिए हमने इसको निकाल कर रखा था, जिसके जगह पर नया डाला था, ठीक है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कैसे रिपेयरिंग किया जाता है, इसका वायर वगैरह कैसे चेंज किया जाता है, किस टाइप से इसको सोल्डरिंग वगैरह जो भी है ना करना है वो किस टाइप से आप कर सकते हो, किस तरह से मार्किंग वगैरह कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और भी ऐसे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर वीडियो आपको पसंद है देखना तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।